नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपने ज़िले का विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज़ गोपुत्र केतन शर्मा। जी हाँ, इलेक्शन 2023 है और जैसे ही भाजपा ने एक के बाद एक अपनी सूची जारी करी, बगावती सूर लगभग देखने को मिल रहे हैं। मगर मध्य प्रदेश की बुरहानपुर विधानसभा में दिलचस्प चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश के एक गद्दावर नेता यानी कि स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, जिनको बच्चा बच्चा निमाड़ की नैया नंदू भैया कहता था, उनके पुत्र हर्षवर्धन ने बगावती तेवर अपनाए और निर्दलीय फॉर्म भी जमा कर दिया। जी हां, उन्होंने हुंकार भरी है चुनाव लड़ने की, क्योंकि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं पार्टी ने उनको अनदेखा किया है और नंदू भैया के जाने के बाद उनका नाम जो है उसको ख़त्म करने की पार्टी या कुछ लोगों द्वारा कोशिश की जा रही है। ऐसे में बुरहानपुर की भाजपा क्या सोचती है, भाजपा के बड़े नेता क्या सोचते हैं, यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज मेरे साथ खास मुलाकात में मैं मिलाने जा रहा हूँ आपको एक गद्दावर नेता जिनका नाम है अनिल राठौर, जिन्होंने कुछ ही समय पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा और भाजपा के ये गद्दावर नेता को चुनाव में हराया। जी हाँ, जिला पंचायत सदस्य अनिल राठौर मेरे साथ है। भैया स्वागत है खास बातचीत में। धन्यवाद। भैया, पूरे मध्य प्रदेश में अगर बात करें बुरहानपुर विधानसभा की, दिलचस्प मोड़ पे आ गई है, क्योंकि हर्षवर्धन यहाँ पर हुंकार बन चुके हैं रणभूमि में। नंद कुमार सिंह चौहान के आप खासम खास माने जाते थे, उनके जाने के बाद परिस्थितियां बनती है, आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ता है। फिर तो मैं ये जानूंगा कि अनिल राठौर के लिए नंद कुमार सिंह चौहान ये नाम उनके जीवन में क्या मायने रखता है? साहब, उनको मैं आदर्श मानता हूँ, उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने अपना जीवन दूसरों के नाम किया। उस शख्सियत की बात करें तो उन्होंने खुद की खुशी कभी ढूंढी नहीं, दूसरे की खुशी में खुशी ढूंढी उन्होंने। कोई दुखी होता था तो वो बहुत दुखी होते थे, लोग खुश होते थे किसी चीज में तो वो बहुत खुश होते थे। वो शख्सियत थे, अपने आप को दूसरों के प्रति समर्पित कर दिया था उन्होंने। बहुत बड़ी शख्सियत थे। मैं उनको भगवान मानता हूँ कि ऐसे नेता इस बुरहानपुर जिले को मिले और उन्होंने अपना पूरे निमाड़ में परचम लहराया बीजेपी का, और बीजेपी को बहुत आगे लेके गए। यहाँ कभी किसी जमाने में 8 सीटें जो होती थी वो नंद कुमार सिंह चौहान जिताते थे। आज देखो आज क्या परिस्थितियाँ होती गई, बदलती गई है और यहाँ सीटें जो है वो कम होती जा रही हैं। भैया, आप अपने क्षेत्र के गद्दावर नेता माने जाते हैं। जिस समय जिला पंचायत के चुनाव थे, देर रात तक लग रहा था कि अनिल राठौर को ही टिकट मिलेगा, पर एंड टाइम पे आपका टिकट कट जाता है, आप निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं और एक लहर बनती है। हमने भी उस समय ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग की थी, हमने भी देखा था, एक आपका एक तरफा माहौल था। क्या परिस्थितियां बन गई है नंद कुमार सिंह चौहान के जाने के बाद कि जो भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता है, जो दावा करते हैं कि भाई आप हमको टिकट दो, हम आपकी झोली में जीत कर कमल का फूल खिलाएंगे, उनको निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ना पड़ रहा है? ये नंदू भैया के जो फोटो लगाने वाले लोग हैं, उनके नाम का उपयोग करने वाले लोग हैं, ये नंदू भैया के लोगों को टिकट नहीं देंगे। इसीलिए टिकट इन लोगों ने काट दिया। चूँकि हमारे नंदू भैया नहीं हैं, इसीलिए आज भी जो हर्षवर्धन सिंह चौहान को टिकट नहीं दिया गया, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हैं। उनके कोई भी आदमी को ये टिकट लोग नहीं देंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रदेश की राजनीति में आने के लिए हर्षवर्धन को किसी न किसी प्रकार से रोका जा रहा है? क्योंकि अगर वो जीतते हैं तो वो 5 साल के लिए नहीं होंगे, वो लंबा एक कारवां चलाएंगे। तो क्या आपको यही कारण है कि पहले लोकसभा फिर ये विधानसभा? भैया, ये तो शहर जानता है कि उसमें कितनी काबिलियत है। आज जो जनसैलाब उसके साथ खड़ा है, वो जनसैलाब जानता है कि इसमें काम करने की कितनी क्षमता है। कुछ निष्क्रिय लोग नहीं चाहते कि काम करने वाला व्यक्ति सामने आए। जब काम करने वाला व्यक्ति आएगा तो इनकी पूछ नहीं होगी, परख नहीं होगी। इसीलिए षड्यंत्र रच के टिकट काटने की भरपूर कोशिश में कामयाब हुए।
आप जिला पंचायत सदस्य है, निश्चित रूप से एक बड़ा कार्यकर्ताओं की टोली आपके साथ है, एक आपका भी बड़ा वोट बैंक है, तो वो प्लस हर्षू के साथ में, हर्षू भैया के साथ में होगा ही। क्या लगता है आपको कि अब पार्टी अगर आप आगे, आप क्या या आप जैसे कई नेताओं का अगर इस्तीफे मांगती है, तो कितनी भाजपा खड़ी है हर्षवर्धन के साथ? साहब मुझे नहीं लगता कि ये इस्तीफे मांगेंगे, इस्तीफे मांगने जाएंगे तो ये अकेले खड़े नजर आएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये इस्तीफे देंगे, क्योंकि इस्तीफे मांगने के लिए अगर ये इस्तीफे देने को निकलेंगे हम लोग तो बीजेपी खाली हो जाएगी। बीजेपी खाली हो जाएगी मतलब 80% बीजेपी हर्षवर्धन के साथ है। वो तो साहब जनसंघ में कुछ लोग हुआ करते थे, उतने बचेंगे। अच्छा, वो स्थिति है आज की तारीख में। क्या लगता है आपको कि कैसा चुनाव होने जा रहा है ये हर्षवर्धन का, जिस प्रकार से रोज आप देख रहे होंगे, आप जाते हैं जनसंपर्क करते हैं? साहब मेरा जो चुनाव था वो टेलर था। पिक्चर तो ये रिलीज हो रही है, अब तो पिक्चर देखो। वो मेरा टेलर था और ये पिक्चर है हर्षवर्धन सिंह चौहान की। तो जैसे मेरे को जनता ने जिताया था, वैसे ही जनता हर्षवर्धन को जिताएगी, उससे बहुत मतों से, प्रचंड मतों से जिताएगी जनता। आने वाले समय में आपको लगता है कि भाजपा के कई दिग्गज नेता भी अब हर्षवर्धन के साथ आएंगे, जैसे ही उनको चुनाव चिन्ह मिल जाता है धीरे धीरे करके सामने आएंगे, या फिर पीछे से काम करेंगे? कैसा कैसा क्या होगा? साहब दिग्गज नेता तो खड़े हैं हमारे साथ। आप देखेंगे, अगर रैली को उठा के देखेंगे तो अच्छे अच्छे दिग्गज नेता हमारे साथ है। और कुछ बेचारे जो हमारे नेता है, कुछ थोड़े बहुत बचे हैं, वो अगर नहीं आए तो उनके बेटे को भेजा है उन्होंने, उनके भाई को भेजा उन्होंने, उनके अपने नज़दीकी लोगों को भेजा उन्होंने। जनसैलाब जो ऐसा था वो ऐसे ही नहीं उमड़ा था, सबका सहयोग था, सब लोगों का मन था, इसीलिए जनसैलाब आया। और सारे लोग भाजपा के बड़े वरिष्ठों से भी मेरी बात हुई कि बेटा अब यार हम तो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए तुम्हारे लिए, लेकिन तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आप नंद कुमार सिंह चौहान के भाषण, उनको देख देख कर आप राजनीति जीवन आपने आगे बढ़ाया है। आज जब हर्षवर्धन बोलते हैं, जिस कार्यशैली में वो राजनीति में आज प्रवेश कर रहे हैं, नंदू भैया और हर्षवर्धन, इन दोनों को अगर आप देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? साहब हम तो नंदू भैया की छवि हर्षू भैया में देखते हैं, और हम उनसे, जैसे नंदू भैया से हमारी अपेक्षाएं थी, वैसी हमारी हर्षवर्धन चौहान से भी अपेक्षा वैसी ही है। क्योंकि हर्षू भैया के काम करने की शैली बहुत अच्छी है और तत्पर काम करते हैं लोगों के, क्योंकि इसीलिए जनमानस भावना है कि हर्षवर्धन सिंह चौहान को हम जिताएंगे तो नंदू भैया हमारे बीच आ जाएंगे। बात अगर करी जाए इस चुनाव की, आपने नंद कुमार सिंह चौहान का पूरा राजनीतिक जीवन को पूरा बड़ा करीब से देखा है, मगर ऐसा वक्त आ गया है कि जो व्यक्ति प्रदेश में टिकट बांटा करता था, आज उसके बेटे को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है, रणभूमि में जाना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। कौन सी बात आपको आज नंद कुमार सिंह चौहान की याद आती है? कैसे याद करते हैं आप अपने नंदू भैया को? साहब टिकट तो पार्टी से मांगा जाता है, लेकिन जनता जिसको टिकट दे देती है उसको कोई नहीं रोक सकता। जनता ने जिसको टिकट दिया है वो तो जनता खुद चुनाव लड़ेंगी और जीत के लाएंगे। और रही पार्टी की बात, तो पार्टी के खिलाफ हम नहीं हैं, जो हम है तो टिकट के खिलाफ है। नंदू भैया के किन सिद्धांतों को लेकर आप हर्षवर्धन के साथ चुनाव में? जन सेवा सबसे बड़ा मुद्दा, आपके सुख दुख सारी चीज़ों में हम खड़े होंगे, हर्ष भैया खड़े होंगे, आपके साथ खड़े होंगे, पहले से खड़े हैं और खड़े होंगे। जितनी सेवा होगी, नंदू भैया ने जैसे सेवा की उससे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा सेवा करें, ज़मीन पर जाके सेवा करें लोगों की। जैसे हर्ष भैया एक सेवा का प्रकल्प उन्होंने कर रखा है। आज देखिए आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो रोज़ 500 से 700 लोगों को खाना कराते हैं। साधारण सी बात नहीं है, बुरहानपुर ज़िले में ऐसा कोई नहीं आया कि जिसने ऐसा कोई काम किया हो कि लोगों को सेवा का काम किया। और मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसे सेवा के काम उनके मन में है करने के लिए, किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे तो और ज़्यादा सेवा करेंगे और बहुत कुछ करेंगे।
जिसका उदाहरण सरकारी अस्पताल है, जिसमें दोनों समय उनके द्वारा भोजन वितरण किया जाता है सारे लोगों को। आखिरी सवाल मेरा, भाजपा का जो कार्यालय है वो इसका शुभारंभ होता है, वहाँ नंद कुमार सिंह चौहान की बड़ी सी तस्वीर दिखाई पड़ती है। चाहे लोकसभा की बात करें तो वो भी पूरा चुनाव नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर ही लड़ाया गया। हर्षवर्धन सिंह चौहान को उस समय बड़े नेता हेलीकॉप्टर घुमा घुमा कर सभाओं में लेकर गए। आज उस पॉलिटिक्स बैनर वाली राजनीति पर क्या कहेंगे अनिल राठौर? देखो, मैं फोटो लोकसभा में तो ठीक था, लेकिन ये विधानसभा में खुद नंदू भैया के बेटे लड़ रहे हैं और वो लोग लगा रहे हैं जिन्होंने उनकी प्रतिमा का विरोध किया। उनकी प्रतिमा का विरोध किया, उन्होंने कोर्ट जाना पड़ा उसके लिए, तो वो लोग प्रतिमा का फोटो लगा रहे हैं, फोटो लगा के वोट मांगने के लिए। वोट की राजनीति करना है, दम है तो खुद के दम पर वोट मांगो, फोटो नंदू भैया का लगा कर वोट मत मांगो किसी से। तो ये थी खास मुलाकात जिला पंचायत सदस्य अनिल राठौर से, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से मेरे सवालों के जवाब दिए। और उनका कहना यह है कि 80% से ज़्यादा जो भाजपा है वर्तमान में वो हर्षवर्धन के साथ में है। कोई सामने से है तो कोई अपने बच्चों को हमारे साथ भेज रहा है, और अगर पार्टी हमसे इस्तीफे मांगती है तो पार्टी जो है वो आधे से ज़्यादा खाली हो जाएंगी। आगे आगे जैसे ही तारीखें बढ़ती जाएंगी ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होते जाएगा। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए ताकि ऐसी लेटेस्ट खबरें आपको मिलती रहे। कैमरा पर्सन सत्यम बालकर के साथ मैं केतन शर्मा, सच की आवाज़।